सारी बातें स्वयं के सामने होगी। हम दोनों पति पत्नी जरूर हैं, लेकिन बहुत अलग हैं। तुम्हारे जितना झूठ मैं बोलता नहीं, और झूठ पे पर्दा डालना मुझे आता नहीं। तो मैं जो भी बोलूंगा स्वयं के सामने बोलूंगा। स्वयं, बेटा तुम अंदर चलो। कुछ नहीं जानते हो तुम, और एक बच्चे के सामने ड्रामा कर रहे हो। अपनी लिमिट में रहो हर्ष। तू मुझे लिमिट बताएगा? तू मुझे बताएगा? चुप हो जाइए दोनों। मेरा बच्चा खड़ा है यहाँ। मेरे बच्चे के सामने ये ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। मिस्टर ठाकुर, आप प्लीज स्वयं को लेकर जाइए। मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा, जाओ। चलो बेटा। आज बड़ी का फेवरेट गेम खेलेंगे। मैंने भी बहुत दिन से खेला नहीं। एक एक बाजी हो ही जाए। बड़ी, मम्मा पापा लड़ते रहते हैं। कौन सी बात मम्मा मुझसे सामने बात करने के लिए मना कर रही थी? मुझे जानना है, बताओ ना बड़ी। अरे बड़ी, ये कोई सीरियस बात नहीं चल रही थी। ये तो बड़े लोगों की बोरिंग सी बातें हो रही थी। इसमें आप क्या ही करते। वैसे आपका मूड लग नहीं रहा है मुझे गेम खेलने का। नींद आ रही है ना? सो जाओ, आपका सोने का टाइम भी हो गया। ठीक है? ठीक है बड़ी, सो जाऊंगा। अगर आप मुझे पानी दोगे, प्यास लगी है। बिल्कुल दूंगा। जग तो खाली है। बड़ी, मैं पानी लेकर आता हूँ, लेकिन आप यहीं रहना। यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? ओके। साफ साफ क्यों नहीं बोल दी थी मैत्री? ये बच्चा एक नाजायज औलाद है। उसे जायज बनाने के लिए तुमने मेरा नाम जोड़ दिया। मैं चुप हूँ। मेरा बच्चा तो 7 साल पहले मर चुका था। अब उसने मुझसे मेरा परिवार भी छीन लिया। मेरा परिवार मुझसे ज्यादा उससे प्यार करता है। मुझसे ज्यादा उसका दर्द समझता है। मुझसे ज्यादा उसकी परवाह करता है। सिर्फ ये बोतल ही है। इसने मेरी फिक्र की और इसीलिए मैं भी इस बोतल से बहुत प्यार करता हूँ। स्वयं को बोन मैरो कैंसर है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। स्वयं को कुछ नहीं होगा ना? वो ठीक हो जाएगा ना? मैत्री,
स्वयं ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों ठीक नहीं होगा मैत्री? हम डोनर के लिए पेपर में ऐड डालेंगे और ऐसे कई हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट है मेरे जहां पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। हम उनसे बात करेंगे और जैसे डोनर मिल जाएगा हम ट्रांसप्लांट करा देंगे। सब ठीक हो जाएगा मैत्री, विश्वास रखो। स्वयं इसे होश आ गया। मेरा बच्चा आराम से आराम से। मेरा राजकुमार। ये क्या था मिस्टर ठाकुर? आपको आइडिया भी है स्वयं के सामने आपने क्या बोल दिया? यश, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, हमारे रिश्ते की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी हमारे रिश्ते को उस नजर से नहीं देखा। मैत्री, मेरे लिए भी तुम सिर्फ एक दोस्त हो और दोस्ती से आगे का मैंने कभी सोचा नहीं था। इज्जत करता हूं मैं तुम्हारी और करता रहूंगा, कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। लेकिन रही बात शादी की, तो ये मैं स्वयं के लिए करना चाहता हूं। तुमने स्वयं को एक मां की तरह पाला है, तो मैंने भी पिछले 7 सालों में उसे एक बाप का प्यार दिया। माना बिना किसी रिश्ते में बांधे, लेकिन मेरे प्यार को झुठला नहीं सकती तुम। जितना हक तुम्हारा है मैत्री स्वयं पर, उतना मेरा भी है। बड़ी स्वयं बेटा। बड़ी बड़ी, आप तो मेरे पापा हो ना? क्योंकि पापा बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना कि लेकिन मम्मा और पापा की शादी हुई रहती है ना? बड़ी, आप भी मेरी मम्मा से शादी कर लो, फिर मैं आपको पापा बुलाऊंगा। बोलो ना मम्मा, आप करोगे बड़ी से शादी? मनाओगे ना उन्हें मेरा पापा? जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां। उधर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। इस मंगलसूत्र ने 7 सालों तक हमारा रिश्ता बांधे रखा, लेकिन आज तुम्हारी इस एक ना ने हमारे रिश्ते की और इस मंगलसूत्र की अहमियत को खत्म कर दिया। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, 7 समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी। मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसात। ओ घर आजा परदेसी। क्या हो गया है मैत्री तुम्हें?
कब से फोन कर रहा हूँ, कम से कम फोन तो उठा लिया करो। कहाँ चली गई थी अचानक से? हर्ष को आखिरी मौका देने गई थी। वो मौका, उम्मीद, रिश्ता सब खत्म कर दिया उसने। तुम अपनी छोटी कचरे वाली कहानी सुना के एक्सपेक्ट करती है कि मैं तुम्हारी नाजायज औलाद अपना लूंगा। मैं तुमसे और तुमसे जुड़े हर एक इंसान से कोसों दूर रहना चाहता हूं। मैं आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म कर देता हूं। तोड़ दिया रिश्ता उसने, तोड़ दिया। मेरे स्वयं को नहीं अपनाया, मेरे बच्चे को नहीं अपनाया। बुद्धि अरे हिया काहे रुक गई? इधर उधर का देख रही हो? भाभी वही देख रहे हैं जो आप दिखा रही है। हमें तो पहले ही शक था, जब गाड़ी का एक पहिया निकल जाए तो दूसरा जुड़ ही जाता है, क्योंकि गाड़ी तो चलानी है। का मूर्खों की तरह हंस रही हो, क्या बात है बताओ ना। क्या बात है जीजी? अरे देख ना, कुछ समझाने का खीखी कर रही है। वो देखो सोना भाभी। नंदिनी, घोर कलयुग आ पड़ा है भगवान। कल्कि का रूप लेकर आप कब प्रकट होंगे? यहाँ नंदिनी विधवा होकर हर्ष के साथ। छी छी छी। मुझे कुछ नहीं सुना नंदिनी, बोल दिया हमने। हमको सच में गलत लग रहा है। बेहतर यही होगा कि तू अपने मायके चली जा। अरे क्या हो गया? आई एम सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। मम्मी जी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरे दिल में कोई पाप ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ अपना घर छोड़ के? हमारी बात मान बेटा, हम हाथ जोड़ते हैं। जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता, कुछ दिन के लिए अपने मायके में रह ले। मुझे आप समझ नहीं रहे। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? मैं स्कूल जा रही हूँ, कोई मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? आपस में इतनी तेज तेज बात करे जा रहे हो। बेटा अच्छे से पढ़ाई करना। पॉप्स, वो तो मैं करूंगी पॉप, पर सिर्फ पढ़ाई नहीं, मस्ती भी, और रास्ते में आइसक्रीम भी खाऊंगी। चलो जूही बेटा, स्कूल के देरी हो रहा है। बाय पॉप। कुसुम जी आप ठीक है? नंदू बहू कहीं नहीं जाएगी। हर्ष के किए की सजा बेचारी नंदू काहे भुगतेगी?
ऐसे बच्चे की जिद पे मैं शादी के लिए कैसे राजी हो सकती हूँ यश? पता नहीं क्यों ये बात अब तक मेरे दिमाग में नहीं जा पा रही। मैत्री, ये टाइम अपना दिमाग, अपने प्रेफरेंसेस और पसंद नापसंद देखने का नहीं है। हालत देखो स्वयं की। फिलहाल वही करना सही होगा जो स्वयं को खुशी दे, और स्वयं की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है वो। इसलिए इतना मत सोचो मैत्री, आंखें बंद करके स्वयं के लिए जी लो। वरना पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा। नहीं। मम्मा। स्वयं बेटा तुम क्यों आ गए? आ जाओ बैठो, पहले मना किया था ना डॉक्टर ने। हाँ क्यों आए बेटा? मुझे आपका आंसर सुनना है मम्मा। आपने प्रॉमिस किया था ना कि आंसर दोगी, प्लीज आंसर दो ना मुझे। करोगे ना बड़ी से शादी? बोलो ना मम्मा, आंसर दो ना मम्मा, मुझे आपका आंसर सुनना है। बड़ी से शादी करोगे या नहीं? मुझे आंसर दो ना मम्मा, मुझे बताइए, प्लीज बताइए। स्वयं ओके ओके, कुछ नहीं हुआ। हाँ बेबी कुछ नहीं हुआ। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं करूंगी आपकी बड़ी से शादी। वो आपके पापा बनेंगे और हम तीनों की हैप्पी फैमिली होगी। ये मम्मा थैंक यू सो मच। फाइनली मेरे मम्मी पापा दोनों साथ हो गए मेरे दोस्तों की तरह। मेरे पापा का नाम होगा यश ठाकुर, मतलब मेरा नाम होगा स्वयं यश ठाकुर। Such a nice name। मम्मा बड़ी से शादी कर रही है, ये मम्मा बड़ी से शादी कर रही है, ये। कुसुम, अरे कुसुम तू बचपना काहे कर रही है भाई? तेरे बीमार पड़ जाने से का समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारी बात मान, ओम इसको जबरदस्ती इसकी दवाई दे सांस की। अरे भाजी वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये देखिए मेरे हाथ पकड़े हुए उन्होंने। कुसुम क्या कर रही है? तेरी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। क्या कर रही चाची जी? छोड़ दीजिए अपनी जिद और ले लीजिए निर्णय। आपकी जान से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और हमारे लिए हमारी इज्जत से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। मजाक बन रहा होगा हमारा। बाहर लोग बातें कर रहे होंगे। जीजी क्या जवाब देंगे हम सबको? हम कभी भी सर उठा के नहीं जी पाएंगे। नहीं कुसुम, ऐसा नहीं। कुसुम नहीं चाची जी, आपका सर पहले भी नहीं झुका था और अभी भी नहीं झुकेगा, और मैं आपका सर कभी झुकने भी नहीं दूंगा। मैं नंदिनी से शादी करूंगा। नंदिनी, मैंने अभी जो भी बोला है ना, तुम उसके लिए रेडी नहीं हो, लेकिन मैंने सच बोला है और मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
हो गया है का? टिका अनाप शनाप बक रहा है। अनाप शनाप नहीं बोल रहा हूँ माँ। मैं कड़वी वाली दवाई भी खा लूंगा। प्लीज मम्मा पहनाओ ना प्लीज। जल्दी। थैंक यू मम्मा, थैंक यू बड़ी। अब मेरे भी पापा होंगे। आज शाम को ना हम पार्टी करेंगे। आप दोनों अच्छे से कपड़े पहनना, फिर हम तीनों गुडी गुडी फैमिली फोटो लेंगे। ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां उतर आजा परदेसी, ते तेरी मेरी एक जिंदड़ी। दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। दोबारा लौट नहीं पाओगे। हमारे प्यार की इमारत सच्ची थी। इस झूठ के चलते हम उस इमारत को तोड़ नहीं सकते। हर्ष, ये इतनी मुश्किलें हमारे प्यार को मिटा नहीं सकती। हर्ष, तुम्हारा दिल अब भी मेरे लिए धड़कता है।
कोई तो रास्ता निकालो, मुझे अपने पास बुला लो। हर्ष, मम्मा जल्दी आओ, हम वेट कर रहे हैं आपका। आई। दूसरी शादी की पहली मुबारकबाद मेरी तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष पंडित। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। मरे हुए लोगों को बड़ी जल्दी भूल जाते हो ना तुम लोग। तुम्हारा और मैत्री का बच्चा जिसे तुम लोग मरा हुआ मानते, जिंदा और अच्छी खासी जिंदगी जी रहे। ओह आई एम सो सॉरी। हमारी तो पहली फर्स्ट नाइट एंड ऑल। आई एम सॉरी। डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और नंदिनी को ढेर सारा प्यार। योर्स ट्रूली सारांश तिवारी। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू साले। तूने खुद ने मारा था उसे 7 साल पहले और तू अभी तक जिंदा है। साले तुम मिल मुझे, तुझे मैं मार डालूंगा। अरे तो मुझे क्यों मारोगे यार, जब मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा ही नहीं, जब कुछ किया ही नहीं, तो क्यों मारना चाहते हो मुझे? बस नन्ही सी जान से प्यार आ गया, बख्श दिया उसे। फिर बाहर से किसी जानवर का खून लिया, उसके कपड़ों पे लगाया और त्रिवेणी सदन में भेज दिया तुम्हारे पास। इट वॉज अ प्रैंक पार्टी। लोगों ने सीरियसली ले लिया। तुम सच बोल रहे हो? सच तो मैं हमेशा बोलता हूं।
और अगर इस सच को देखना तो कल सुबह 10 बजे आ जा। एड्रेस भेज रहा हूं। Don't be late. हर्ष पंडित। और enjoy your night. Congratulations again. ने उस कपूत को जन्म दिया है हर्ष। हमें अच्छी तरह मालूम है कि इस बात के पीछे भी उसकी कोनो चाल जरूर होगी। तो उसकी बातों में मत आ बेटा। माँ, अगर मेरे बेटे के जिंदा होने का 1% भी चांस है, मैं सारांश से मिलने जाऊंगा। मैं अपना बेटा वापस लेके आऊंगा। इतना कुछ होने के बाद भी तुम उस भेड़िए की बात कैसे मान सकती हो मैत्री? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मुझे नहीं लगता इसकी बात में कोई भी सच्चाई है। जानती हूँ यश, सारांश को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जानती हूँ शायद ये भी उसकी कोई चाल है, लेकिन भगवान के लिए इस बार अगर वो सच निकला तो मेरी बेटे की जान बच सकती है। और अपने बच्चे के लिए मैं वहां जाऊंगी। मैं वहां जाऊंगी यश। हेलो, 12 गोडाउन के पीछे MG रोड, ठीक आधे घंटे में। मैं आ रही हूँ वहां, मैं अभी आ रही हूँ। यश, मैं जल्दी से आती हूँ। अब प्लीज स्वयं के साथ रहना। हर्ष, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम प्लीज। सारांश ने मुझे मिलने का एड्रेस भेज दिया। आप लोग स्वागत की तैयारी कीजिए। इस घर का बेटा इस घर में लौट के जरूर आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। क्या टाइमिंग है बॉस? Been a while for both of you. नहीं? Introduction. कहीं भूल तो नहीं गए? मिस्टर हर्ष पंडित, मीट मिस मैत्री मिश्रा, जो बहुत जल्द मिसेस यश ठाकुर बनने वाली। इनकी कल एंगेजमेंट हुई। एंड आई मैत्री, मिस मैत्री मिश्रा, मीट मिस्टर हर्ष पंडित। इनकी भी कल एंगेजमेंट हुई है। ओ सॉरी 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 सॉरी, एंगेजमेंट नहीं, इनकी तो कल शादी हुई है, डायरेक्ट शादी। एंड गोना लव दिस। गेस हु? गेस गेस। नहीं, लेट मी ट्राई। 1 गिलासी, 2 गिलासी, 3 गिलासी, 4। Your best friend, नंदिनी। नाम तो सुना होगा। He did it. झूठ बोल रहे हो तुम। बेटा। माँ, तेरा बेटा, तेरा लाडला सारांश, कैसी है तू? जिस दिन तेरी माँ का दर्जा मिला था हमें, उस दिन से अभागिन की जिंदगी जी रहे हैं। कहा कि तू जिंदा है भी नाच पीटे। कौन सा अमृत खा के जिए जा रहा है तू बेशरम? अरे माँ, मैं मर जाता ना तो तेरे पास कैसे आता? अब जो तूफान लाया है तेरे परिवार में, उसे शांत भी तो करना पड़ेगा। झूठ बोलता है तू, झूठा है तू। तू कौन तूफान शांत नहीं करेगा। तू हमारे परिवार में और भी बड़ा प्रकोप लाएगा तू। मालूम है हमें, हमें सब मालूम है। माफ से सारांश त्रिवेणी सदन नहीं रहे।
बताने के लिए कॉल किया। तू भी सारांश की संगत में बावला हो गया है का हर्ष? ये कैसी बात कर रहा है तू? ये कैसे हो सकता है, है? सांप को दूध पिलाएंगे का हम? क्या माँ, मुझे पोता नहीं चाहिए और हर्ष में लोगों को बच्चा नहीं चाहिए। माँ, मुझे त्रिवेणी सदन में जब जगह मिलेगी तब इनको बच्चा मिलेगा, वरना देख लो, मुझे घर नहीं तो इन दोनों को बच्चा नहीं। नहीं नहीं मम्मी जी प्लीज प्लीज मान जाइए। आपके पोते का और हमारे बेटे का सवाल है, प्लीज सारांश को आने दीजिए घर में मम्मी जी प्लीज। माँ, मैं जानता हूँ आप उसके खिलाफ, लेकिन अपने पोते के लिए आपको ये करना पड़ेगा। हे भगवान, ठीक है, मैं अगर सबकी यही राय है तो हम। वैसे अपनी तारीफ सुन के अच्छा लगा, थैंक यू, बट मैंने बताया ना, आई हैव चेंज्ड, मैं बदल गया, झूठ बोलना छोड़ दिया, और इस शक्ल को देख, कितना इनोसेंट सा तो हूँ, मासूम सा। तुझे लगता मैं ये काम करूंगा? और वैसे भी तुम दोनों जैसे बेबस लाचार लोगों का घर में क्या ही जलाऊं? तुमने तो अपनी जिंदगी में खुद ही आग लगा दी। बकवास बंद कर अपनी। मेरी बात बकवास लगती है तो करा लो डीएनए टेस्ट। तेरी बीवी को तो वैसे, ओह सॉरी, एक्स बीवी, तेरी एक्स बीवी को तो वैसे भी शौक है लोगों के डीएनए टेस्ट करवाने की, है ना मैत्री? मुझे पता है कि वो मेरा आशीष ही है। नंदू, डीएनए टेस्ट। क्या कहा था मैंने मैत्री? बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को। अब देखो, हो गए ना बर्बाद। मेरी बर्बादी का ख्वाब देखते देखते देखो, तुम दोनों तबाह हो गए। ट्रस्ट मी, शायद आंसू दिख नहीं रहे, लेकिन मेरा दिल रो रहा है। चलो एक चीज तो अच्छी हुई, बच्चा निर्दोष था, किस्मत का धनी था कि अपनी मां के पास वापस पहुंच गया। हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। पर देखो ना, अब वही बच्चा मौत के दरवाजे के पास खड़ा है और उसके माँ बाप मेरे साथ बैठ के सवाल जवाब खेल रहे। कहीं इतनी देर भी ना हो जाए कि तुम तक पहुंचने से पहले वो बस भगवान को पैर। हर्ष रुको, हर्ष। बड़ी जल्दी गर्म होता है। कीप इट कूल ब्रो। आखिरी मौका, अगर ये मौका भी गया तो बच्चा जल्दी से प्रोसेस आगे बढ़ाओ उसे बचाने के लिए। नहीं हर्ष, हर्ष मेरी बात सुनो। हर्ष, मेरे मंगलसूत्र का धागा इतना कमजोर था कि पहले दिन ही बिखर गया। नंदिनी, स्वयं मेरा बेटा है या नहीं ये जानने के लिए मैं डीएनए टेस्ट करा रहा हूं। तुम करा लो डीएनए टेस्ट, लेकिन डीएनए टेस्ट के रिजल्ट से हमारी जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना हर्ष? बोलो ना हर्ष, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? हर्ष तुम चुप क्यों? तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगे। हाँ, मेरी मांग में भरा सिंदूर
तुम्हारे उस वादे का सबूत है हर्ष। हो गए ना साथ? हर्ष, तुम्हारी चुप्पी से मुझे बहुत डर लग रहा है हर्ष। इतनी मुश्किल से मैंने एक एक मोती इकट्ठा करके अपने मंगलसूत्र की डोर जोड़ी है। अगर तुम अपना वादा नहीं तोड़ रहे हो, हम दोनों का साथ नहीं तोड़ रहे हो, तो लो मुझे मंगलसूत्र दोबारा पहनाओ। क्या बात है? सब लोग ऐसे सन्नाटे में काहे खड़े हुए हो? कोई बताएगा रपट में क्या लिखा हुआ है? हर्ष बेटा, हमारी जान निकली जा रही है, बताना क्या है रिपोर्ट में? अरे हर्ष बताएगा क्या लिखा हुआ है? बोल ना बेटा, क्या है बोलो ना। डीएनए मैच हो गया। सर मेरा ही बेटा है। आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु। भगवान का शुक्रिया है, अब स्वयं का इलाज शुरू हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। हाँ मैत्री, अब स्वयं को एक और नई जिंदगी मिल गई। मैत्री, सुना तूने बेटा, सुना तूने? सुना, तेरा बालक जिंदा है, तेरा स्वयं है ना, वही तेरा और हर्ष का बच्चा है। महादेव ने हमारे आंगन में दोबारा खुशियां ही खुशियां बरसी। बेटा Congratulations and celebration. La 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 la. Hey! Hi, I'm Saransh Tiwari. Welcome to the family. मैत्री के नए मंगेतर, राइट? सगाई की बहुत 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 बधाई। और तुम एक्चुअली तुम्हें तो बधाई दे चुका हूं, पर अब दूसरी खुशी का मौका। तुम्हारे एक्स हस्बैंड और तुम्हारे बच्चे का सच जानने की बधाई ले लो। ओके। स्वयं, स्वयं, स्वयं बेटा, स्वयं, कहाँ चले गए आप? स्वयं कहाँ हो? मम्मा, आप डर क्यों गई? मैं तो सिर्फ वॉशरूम गया था। बेबी, पता है मम्मा कितना घबरा गई थी। चलो आराम करेंगे, ओके? लाओ मैत्री, मैं बड़ी को उठाता हूँ।
भगवान ने हमें हमारा बेटा वापस पाने का एक और मौका दिया है। प्लीज इसे जाने मत दो। मम्मा ने कहा कि बड़ों से हाथ मिलाने से पहले उनके पैर छूने चाहिए। पापा, मैं राइट कह रहा हूँ पापा। देखो, ये मेरी मम्मी है और ये आप। आपने इनके साथ शादी कर रखी है, इसका मतलब आप मेरे पापा हुए। मैत्री, तेरा बेटा बोन मैरो कैंसर से मर रहा है। स्वयं की बीमारी एक और इम्तिहान है भगवान का, जिसमें मैं पास होके रहूंगी। कौन है? हर्ष, मैं हूं। हर्ष, मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम्हें एक फैसला तो लेना पड़ेगा ना। एक तरफ मैं हूं, तुम्हारी पत्नी, और दूसरी तरफ मैत्री, तुम्हारे बेटे की माँ, और तुम्हारा और मैत्री का बेटा स्वयं। किसे चुनोगे हर्षा? अरे बड़ी बेरहमी से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बहुत गलत किया तुम्हारे साथ मैत्री, गलत किया। अपने इन्हीं हाथों से मैंने अपने घर को बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो मैत्री। हर्ष, मेरे बेटे की जो हालत है, भगवान मेरे किए की सजा मेरे बेटे को क्यों दे रहा है मैत्री? मैं उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। भगवान, हे भगवान, शायद मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। प्लीज भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दो। संभालो अपने आप को, ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। ये बातें हम फिर कभी कर लेंगे, लेकिन महादेव ने तुम्हें उस गलती को सुधारने का मौका भी तो दिया है। हाँ? स्वयं की हालत बिगड़ती जाती है हर्ष। उसे बचाने के लिए हमें एक डोनर चाहिए जो उसे अपना बोन मैरो दे सके। क्या तुम मेरे बेटे के डोनर बनोगे? क्या तुम उसे एक नई जिंदगी दोगे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ मैत्री, सब ठीक है ना? जवाब दो, मेरा दिल घबरा रहा है। डॉक्टर ने कहा स्वयं और हर्ष के एज डिफरेंस की वजह से हर्ष स्वयं को बोन मैरो नहीं दे सकता। हर्ष, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा ना स्वयं की जान बचाने का। लेकिन हाँ, एक रास्ता है। क्या रास्ता हर्ष? क्या करना होगा? बोलो ना हर्ष। स्वयं को बचाने के लिए डॉक्टर ने कहा है स्वयं का सिबलिंग ही उसे बोन मैरो दे सकता है। क्या? अभी एक रास्ता है। लगभग साल भर तक अब्रॉड से मंगाई हुई दवाई से डॉक्टर स्वयं की बिगड़ती हालत को बचा सकता है, लेकिन उसके बाद समझ रही हो ना तुम नंदिनी? मिस्टर ठाकुर, मैं ये नहीं कर सकती। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं अपनी दोस्त नंदिनी का घर नहीं तोड़ सकती। मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। मैं ये नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर सकती मैं। मैत्री, मैं जानता हूं तुम उलझनों में फंसी हुई हो और ये सब आसान नहीं है तुम्हारे लिए, पर स्वयं
उस मासूम के बारे में सोचो। तुम ये सोचो कि उसे उसकी सांसें हम कैसे लौटाएं। नहीं मिस्टर ठाकुर, ये पाप है। मेरा और हर्ष का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। मेरा हर्ष पे कोई हक नहीं है। और नंदिनी, वो अब हर्ष की पत्नी है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है, खुशियों की तरफ एक नया कदम बढ़ाने जा रही है। और मेरा ये एक कदम उसकी खुशियां उजाड़ देगा, उसका घर बर्बाद कर देगा। और दोस्ती का मतलब तो संवारना होता है। मैं अपनी दोस्त का घर नहीं उजाड़ सकती, मैं ये नहीं कर सकती, कभी नहीं। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा मैत्री, जो तुम ये सब कह रही हो, नंदिनी की खुशियों के बारे में सोच रही हो। लेकिन सच यही है मैत्री कि आज भी लीगली हर्ष की पत्नी तुम हो, नंदिनी नहीं। मिस्टर ठाकुर। मिसेज मैत्री, उसके लिए करना है मैत्री हमें सब। जानती हूँ मैं दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपने बच्चों की उंगलियों को अपने हाथों से हमेशा के लिए फिसलते हुए देखना। मुझे भी स्वयं को खोने का बहुत डर है नंदू, लेकिन मुझे मेरे महादेव पे पूरा भरोसा है। जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे मुझे। और फिर साइंस भी कितना आगे बढ़ गया है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा नंदू। लेकिन मैं ये कदम नहीं उठाऊंगी, मैं ये नहीं कर सकती। मैत्री मैत्री मैत्री, इतना समय नहीं है हमारे पास। और तुझे और हर्ष को बहुत अच्छे से जानती हूँ। स्वयं को बचाने के लिए जो कदम लेना है ना तुम दोनों को, मुझसे कभी कहेगी नहीं और वो कभी कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए ये फैसला मुझे लेना होगा। चल मेरे साथ। पास और कोई दूसरा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। इतना भी समय नहीं है कि हम आराम से बैठ के सोच सकें। नंदिनी पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है तू ऐसे अपने पति को? मेरा पति? मेरा पति मम्मी जी? शायद आप सब लोग भूल रहे हैं कि हर्ष और मैत्री का अभी तक तलाक नहीं हुआ है, तो मेरी और हर्ष की शादी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि लीगली अभी भी मैत्री और हर्ष पति पत्नी है। नंदू बहू, हम समझ रहे हैं तू जो कह रही है वो बात गलत नहीं है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है बेटा जितना तू समझ रही है। हम मानते हैं कि तेरी और हर्ष की शादी कानूनन तौर से नहीं हुई है, फिर भी तुम दोनों। क्या हम दोनों? ताई जी, हर्ष और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। माना कि हर्ष ने मुझसे शादी की, मेरी मांग में सिंदूर भरा, लेकिन हर्ष के दिल में आज भी सिर्फ और सिर्फ मैत्री ही है। मैं तो हर्ष के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हूं, लेकिन प्यार तो वो सिर्फ मैत्री से करता है। ताई जी, हर्ष से मैंने एक वादा लिया था कि जिंदगी भर मेरा साथ देगा। बस उसी के बोझ से ये रिश्ता निभा रहा है वो। और मैत्री अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रही है।
मेरे बचपन की दोस्त है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड। बस ताई जी, मजबूर है दोनों किसी ना किसी वजह से, और वो वजह एक ही है, मेरा और हर्ष का रिश्ता। इसलिए आज मैं हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी को साक्षी मानकर अपना और हर्ष का ये झूठा शादी का रिश्ता अभी और इसी वक्त खत्म करती हूँ। I'm really sorry, मैत्री। तुम पे भरोसा ना करने के लिए, सब कुछ बिगाड़ देने के लिए, लेकिन प्लीज मुझ पे एक बार और भरोसा कर लो मैत्री। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। I promise। प्यार बिना किसी शर्त के किया जाता है हर्ष, मैंने भी किया। बहुत कुछ हुआ हमारी जिंदगियों में, बहुत कुछ बदला भी, बस बदली नहीं तो एक चीज, मेरा तुम्हारे लिए प्यार। जब हमारा बच्चा हमसे दूर हुआ था ना, मेरे दिल में भी उतना ही दुख था, दर्द था, पर मैंने तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा। और तुमने क्या किया? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने मुझी को ब्लेम किया, मुझ पर सवाल उठाए, मुझे अकेला छोड़ दिया। और उस गलती की सजा भी मुझे मिली। बाप के लिए अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखने से ज्यादा खुशी और कुछ नहीं होती। लेकिन वो मौका मुझे मिला ही नहीं, खो दिया मैंने अपने बच्चे का बचपना, बर्बाद कर दिया मैंने सब कुछ। इन 7 सालों में हर दिन मैं खुद से नाराज हुई हूं, हर दिन खुद से यही सवाल करती रही कि आज भी मेरी हर धड़कन तुम्हारा ही नाम क्यों लेती है। खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, तुम्हारे बारे में सोचने से, तुम्हें प्यार करने से, पर नहीं कर पाए। शायद इसी को प्यार कहते हैं। आपका बस ही नहीं चलता। अरे बहुत स्मार्ट है वो। जानती थी वो कि लड़कर तो तुमसे हर्ष को जीत नहीं पाएगी, तो उसने क्या किया? नंदिनी, उसने इमोशनल कार्ड खेला, जानबूझकर नाटक करती रही कि नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड की खुशियां उजड़ने नहीं दूंगी। अरे हटा! वो जानती थी कि तुम भी इमोशनल फूल बनकर हर्ष को खुद उसकी झोली में डाल दोगी। तुम्हारा मंगलसूत्र तुम्हारे ही हाथों से उतरवाया, छीन ले गई तुम्हारे पति को। आज फिर मैत्री जीत गई नंदिनी, और तुम हार गई। नॉट फेयर ना? सारी खुशियां तो उसकी झोली में, तुम्हें क्या मिला? महान बेस्ट फ्रेंड का यूजलेस टैग। अब पहनो उस टैग को एंड एंजॉय द रेन्स। अकेले अकेले। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में,
तू मिला दे जिंदगी से, बस इतनी इल्तिजा तू आके एक दफा जो दिल ने ना कहा जान ले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। आज के बाद इसे खुद से कभी दूर मत करना, खुद के लिए नहीं, मेरे लिए, क्योंकि इस पति को उसकी पत्नी की बहुत जरूरत है। दुखता है दिल, दुखता है, डर है अंदर छुपता है, पल पल का मरना, पल पल का जीना, जीना है तुमको। बड़ी, मैं 3 तक काउंट करूंगा, आपको ये मिल्क फिनिश करना है, ठीक है? मम्मा कहाँ है? बड़ी मम्मा तो हर्ष अंकल से मिलने गई। वो अंकल अच्छे नहीं, मुझे नहीं पसंद है वो। ऐसा नहीं है वो बड़ी। अच्छा, मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य था जहाँ के राजा रानी का नाम था हर्ष और मैत्री। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और फिर पैदा होता उनके प्यार की एक निशानी, राजकुमार स्वयं। राजा और रानी बहुत खुश थे, लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है दुष्ट राक्षस की। वो राजा और रानी में लड़ाई करा देता है और राजकुमार स्वयं को उनसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते हैं ना बड़ी, जीत हमेशा अच्छे लोगों की होती है। हमारा राजकुमार इतना प्यारा और इतना ब्रेव होता है कि वो राक्षस हार जाता है और राजा रानी फिर से एक हो जाते हैं और राजकुमार स्वयं अपने मम्मी पापा के पास वापस आ जाता है। ये सच्ची में मेरी कहानी है? हाँ बड़ी, आप ही वो हर्ष मैत्री के प्यारे से राजकुमार हैं, लेकिन आपको नहीं पता है आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो वैसे नहीं है जैसे आपको लगते हैं। माना उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन गलती तो हर किसी से हो सकती है ना बड़ी। हाँ, मैं भी एग्जाम में कभी कभी गलती कर देता हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा इंसान वो जो अपनी गलतियों को ठीक करे। तो आपके पापा हर्ष वही कोशिश कर रहे हैं बेटा। आप उन्हें एक मौका दोगे ना प्लीज? अरे लल्ला, इधर आ, इधर आ हमारे पास। दादी, हमारा लल्ला आ गया, हमारे घर की लक्ष्मी आ गई। महादेव, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज आपने हमारे परिवार को पूरा कर दिया। देख रही हो हीरोइन वाली लाल साड़ी,
मैत्री के कदम इस घर में क्या पड़े? तुम तो साइड कैरेक्टर बन के रह गए। अब देखना, कोई ना कोई तुमसे चाय नाश्ता बनाने के लिए भी कहेगा। मेरे लिए ब्लैक कॉफी, नो शुगर। अरे अरे मैत्री को। हाँ हाँ, गोद में उठा और गोद में उठा के अंदर ले आ। अरे हर्ष, हे महादेव, आपका लाख लाख धन्यवाद। अरे नंदू, तू चुपचाप खड़ी हुई क्या सोच रही है? अपनी वो स्पेशल वाली खीर बना। आज सबका मुंह तेरे हाथ की खीर से ही मीठा करवाएंगे। मम्मा, मैं मिठाई खा लूं? इधर आ लल्ला, हम दादी है तेरी दादी। हमने 7 साल खो दिए, तेरे साथ खेला कूदा नहीं, लेकिन अब हम एक एक साल की भरपाई करेंगे। हम खिलाएंगे तुझे अपने हाथ से मिठाई। खाएगा? हा? ले ले, बिल्कुल हंस के जैसा दिखता है, बिल्कुल तेरे जैसी प्यारी सी मुस्कान है इसकी। खा बेटा खा। पापा, मैं आपको पापा बुला सकता हूँ? मम्मा कहती है कि आप मेरे पापा हो। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, अपने पापा को माफ कर दो। आई प्रॉमिस बेटा, मैं वर्ल्ड का बेस्ट पापा बन के बताऊंगा। और तू नंदू बहू, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा अपने कानों पे। तू मैत्री की जान लेने के बारे में सोच रही है? उस मैत्री की जान लेगी तू, जिसने 7 साल तेरे बच्चे को अपना खून समझ के, अपने जिगर का टुकड़ा समझ के उसने पाला। जब तू अस्पताल में बीमार पड़ी हुई थी, तेरे परिवार के साथ खड़ी रही, वो हमारा सहारा बनी। तेरे सामने हम सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार थी। वो बोलती कि नहीं? और तू इस सपोले के साथ मिलके इतनी एहसान फरामोश हो गई कि उस मैत्री की जान लेने के बारे में सोच रही है तू। बता हमें क्या सोच रहे हो तुम दोनों? बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? कैसे तुम मैत्री की जान लेने का षड्यंत्र बचा रहे हो? चुप!
चुप। एक और शब्द नहीं, एक और शब्द अगर मुझसे निकाला ना तो मैत्री से पहले आपको आपके भोलेनाथ के पास पहुंचा दूंगी, समझे? 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 और क्या क्या हमेशा मैत्री मैत्री मैत्री? हाँ, मैं नहीं दिखती आपको? हाँ, इस घर की बहू नहीं हूं मैं? हाँ हाँ हूं ना बहू? तो क्यों क्यों हर बार सिर्फ मैत्री के ही गुणगान गाए जाते हैं इस घर में? हाँ, जब देखो बस मैत्री मैत्री मैत्री। नफरत नफरत होने लगी है मुझे उस मैत्री से, नफरत। जीना हराम कर दिया उसने मेरा। सारी खुशियां, मेरी सारी खुशियां छीन ली उस मैत्री ने। इसीलिए अब जब तक वो मैत्री जिंदा रहेगी ना, मैं चैन से सांस नहीं ले पाऊंगी। इसलिए अब उस मैत्री को मरना होगा और मैं देखती हूँ कि कौन उसे मरने से रोकता है। इट्स पॉजिटिव, तुम मां बनने वाली हो। हर्ष, भले ही मम्मी जी आज हमारे साथ नहीं हो, पर उनका हाथ हमेशा हमारे सरों पर रहेगा। ये उनका आशीर्वाद ही है जो मेरी गोद फिर से हरी होने जा रही है। अब हमारे स्वयं को कुछ नहीं होगा। हमारे स्वयं को जीवन दान देने वाला अब इस दुनिया में आ रहा है। मैत्री, खुशी का तो माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आने वाला बच्चा हमारे घर में खुशी की लहर लेकर आए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैत्री, क्या हुआ तुझे? तू इतनी थकी थकी क्यों लग रही है? मैं ठीक हूँ। नहीं, कैसे कुछ नहीं हुआ? लग रही है तू थकी थकी। सुन, तू लेट। मैं कह रही हूँ ना, लेट चल। आराम से, आराम से। तेरे पैर दबाती हूँ। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत ये जूस पी ले तो उसका बच्चा नाइस नंदिनी। मैत्री का बच्चा वो कड़ी है जिससे मैत्री और हर्ष और पास आ जाएंगे, और ये मैं होने नहीं दे सकती। इसीलिए उस कड़ी को ही तोड़ना पड़ेगा। मैत्री जैसे ये जहरीला जूस पिएगी ना, उसका बच्चा खत्म हो जाएगा।
नहीं लेगा उसका बच्चा जन्म इस दुनिया में। मैत्री, मैं घबरा गई थी, कहीं तुझे या तेरे होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता तो, इसलिए मैंने नंदिश को डांट दिया। तू है ना मेरे पास, तेरे रहते हम दोनों को कुछ नहीं होगा। रख कर आती हूँ। हाँ, संभल के। तू उतरना मत नीचे। हाँ। अरे पापा, हेलो। हाँ पापा, मम्मी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कोई खबर? अच्छा, अब तक रिपोर्ट नहीं आई तो कब तक आ जाएगी पापा? ठीक है, आप मुझे बताते रहिएगा जैसे ही आती है। ओके। क्या बन गया तुमने? हटो। सारांश, क्या मेरी खबर क्या कर रहे हो तुम? बोलोगे? अरे तुम बोलो, मेरा रूम है, मुझे पता होगा ना कि हाँ कहाँ चेस्ट पड़ी है। कुंडली ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे। कहाँ रखे? मेरी कुंडली? हाँ? मेरी कुंडली क्या करना है तुम्हें? क्योंकि मेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ टैलेंट्स में एक चीज और ऐड हो गई। कुंडली देख के भाग्य बता सकता हूँ, क्योंकि मैत्री की कुंडली में ले आया हूं। तुम्हारी मैच करके देखना कि उसके ग्रहण मेहरबान है या तुम पे शनि भारी। एक से एक यूजलेस प्लान बनाया तुमने, फेल पे फेल होती जा रही। शट अप, जस्ट शट अप। कागज के कुछ पन्ने ना मेरा भाग्य नहीं तय करेंगे। और किसने कहा मैं हार गई? मैं हारी नहीं हूं। अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। ये रेलिंग तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे अचानक से कैसे टूट सकती है? कुछ तो सही नहीं है इस रेलिंग में, समझ नहीं आ रहा क्या। रेलिंग तो यहाँ से टूटी थी, इसे लगा दिया। फिर ये दूसरा निशान कैसा? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर गिराने। ये भगवान, ये मैत्री जासूसी से पास नहीं है। मैत्री पुलिस ज्वाइन कर ली क्या? घटियापन की सारी हदें तुमने पार कर दी है सारांश तिवारी। और कितना गिरोगे तुम? कम से कम वजह तो बता दो, किया क्या मैंने? बनो मत, अच्छी तरह से पता है मुझे, मम्मी जी की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। बहुत बड़ी बात बोल दी तुमने मैत्री, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया तुमने एक बेटे पर, उसी की मां की मौत का इल्जाम। मैंने लाइफ में ना बड़े घटिया काम किए मैत्री,
माना कि किसी जमाने में मैं बहुत बुरा इंसान था, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं अपनी माँ की जान ले लूं? कोई ऐसा कर सकता है क्या? मैं निर्दोष हूं मैत्री, तुम्हारी कसम। मैं तुझे सोना ताई की मौत का सच नहीं जानने दूंगी मैत्री। एक और बार अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी तुझे। ऐसे क्यों लगा जैसे कोई था? बेटा बैठो, बैठो। नहीं, मम्मा को बुलाओ। बेटा मम्मा आ जाएगी, आप टेंशन मत लो, ओके? हर्ष, तुम स्वयं को संभालो, मैं दिनेश भाई साहब को खबर करता हूँ। मैं स्वयं के लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ। मुझे मेरी मम्मा चाहिए। नहीं, मुझे मम्मा चाहिए। देखो बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। मम्मा। नहीं, मुझे नहीं पीना जब तक मेरी मम्मा नहीं आएगी। मम्मा आ जाएगी। मेरी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा को बुलाओ।